तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू फ्रेश स्ट्रेटजी वाली वीडियो में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि 11 ईएमए को एक एडवांस्ड तरीके से इस्तेमाल करके ओनली बिटकॉइन में आप कैसे एक पोटेंशियल प्रॉफिट यहां पर निकाल सकते हो। मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था जिसमें कि मैंने बताया कि ओनली गोल्ड में कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। अब यहां पर देखिए, मैं यहां पर बिटकॉइन को और गोल्ड को सेम इंक्लूड कर सकता था, बट वहां पर बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाती है, आपको समझ में नहीं आता। मैंने क्या किया, सीपरेट रखा चीजों को। गोल्ड की स्ट्रेटजी वीडियो मैंने अलग बनाई, बिटकॉइन की स्ट्रेटजी वीडियो में अलग बना रहा हूं। काम करने का तरीका स्ट्रेटजी का सेम है, लेकिन टाइम फ्रेम अलग हो जाएगा और कुछ चीजें मार्केट में और डिफरेंट हो जाएंगी। स्ट्रेटजी सेम रहेगी, लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी को सीख जाते हो जो मैं आपको बताने वाला हूं 11 ईएमए की स्ट्रेटजी बिटकॉइन में, इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूं। ईएमए का काम क्या है? ईएमए जस्ट अ सिंपल मूविंग एवरेज, बट अगर हम उस ईएमए पे कुछ रूल्स अप्लाई कर देते हैं कि भाई जब जब ये क्राइटेरिया फुलफिल होंगे मैं तभी एंट्री बनाऊंगा, अदरवाइज आई विल नॉट मेक एंट्री। होता क्या है, आपकी एंट्रीज फिल्टर हो जाएंगी, आपकी ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगी, आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा। आप सिर्फ तभी ट्रेड करोगे जब आपका सिग्नल आपको ट्रेड देगा, अदरवाइज आप एंट्री नहीं करोगे। वरना दिन भर क्या होता है, आप एंट्री एग्जिट करते जा रहे हो, उससे क्या हो रहा है, आपके ओवर ट्रेडिंग बढ़ रही है, लॉसेस बढ़ रहे हैं। ये स्ट्रेटजी क्या करती है, आपकी एंट्रीज को फिल्टर कर देती है कि भाई तुमने एंट्री अभी करनी है, वरना एंट्री नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग आपकी रुक जाती है। आप सिंपली इसको अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लगा के रख लो, और उसके बाद जब जब मार्केट आपको सिग्नल दे आप तब तब एंट्री करो। अब मैं यहाँ पर टाइम तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास होनी चाहिए 11 ईएमए। 11 ईएमए का एडवांस पार्ट है ये, तो सिंपली बात है 11 ईएमए हमको रखना, ईएमए लेना है, उसकी लेंथ हमको 11 कर देनी है। आप बोलोगे सर ईएमए तो बहुत सारे हैं, आप ओनली 11 ही क्यों करते हो? क्योंकि मैंने इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया है और इस स्ट्रेटजी पर कुछ मैंने रूल्स डाल दिए हैं, ऐसे थोप दिए हैं रूल्स कि भाई जब जब ये रूल्स होंगे तभी मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं लूंगा। उससे क्या हुआ कि मेरी एंट्री एकदम नीट क्लीन हो गई कि मेरे को फिल्टर एंट्री दे रहा है मार्केट, फालतू की एंट्री नहीं दे रहा है, तो ये काम मेरा शॉर्ट आउट हो गया। टाइम फ्रेम इसमें सिर्फ 15 मिनट का रखेंगे। पहले वाले पार्ट में हमने गोल्ड में ट्रेडिंग करी थी 3 मिनट और 5 मिनट का, लेकिन बिटकॉइन वोलेटाइल है तो इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम। कैंडल हमको इसमें सिर्फ 3 से 4 लेनी है 15 मिनट की, 15 मिनट की सिर्फ 3 से 4 कैंडल ही लेनी है। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। यूज ओनली व्हेन मार्केट एट एजेस, एजेस यानी कि जब मार्केट ये तो टॉप में हो या मार्केट जब बॉटम पे हो, तभी हमको जो है इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना है। सेकंड चीज, अगर मान लो मार्केट इस तरीके से एक बॉक्स के रेंज में फंसा हुआ है, राइट, तो क्या हम इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस स्ट्रेटजी का दुनिया में कोई भी स्ट्रेटजी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। रीजन, बिकॉज मार्केट तो फंसा हुआ है, कोई स्ट्रेटजी काम ही नहीं करेगी। बट व्हेन मार्केट विल क्रॉस दिस लेवल, ऊपर की साइड के लिए क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस। जब मार्केट डाउन साइड के लिए क्रॉस करेगा क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस। तो यहां पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बीच में जब रेंज में साइडवेज मार्केट फंसा रहेगा तब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, कैंडल शुड नॉट क्रॉस मोर देन 50% ऑफ ईएमए, यानी कि मान लो मार्केट में ये आपका ईएमए है, मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। ये आपका ईएमए और ये आपका मार्केट है, तो वो कह रहा है कि मार्केट ईएमए को इतना बड़ा वीक बना दिया, तो क्या ये एप्लीकेबल होगा? नो, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। मार्केट बिल्कुल 50% उसका कैंडल नीचे होना चाहिए। अभी चार्ट पे समझाऊंगा तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये कुछ रूल्स है, ये आप लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई थिंक लिख लो कॉपी पेन में। अब आते हैं सीधे हम यहां पर, क्योंकि देखो स्ट्रेटजी कोई भी हो, हर स्ट्रेटजी मार्केट में काम करती है। डिपेंड करता है कि आप उसको कितने रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो और कितना ज्यादा डिसिप्लिन से उसको मेंटेन करके चल रहे हो। अब आते हैं हम चार्ट पे। देखिए, मैं मार्केट में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि कैसे आपको पहले इस्तेमाल करना है। देखो यहां पर देखो मार्केट क्या बताया, जब मार्केट एजेस पे हो, एजेस यानी कि मार्केट तो टॉप पे हो या बॉटम पे हो, साइडवेज भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन मार्केट साइडवेज होने के बाद निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है अप साइड या डाउन साइड के लिए, तो दैट शुड बी ऑल्सो कंसिडरेबल। अब देखिए मार्केट जैसे कि मान लो अपनी एज पे था। अब हमने क्या कहा कि मार्केट जब भी अपनी ईएमए को नीचे के लिए क्रॉस करेगा, तो मार्केट ने क्या किया, पहले तो मार्केट इस रेंज में है, तो क्या ये स्ट्रेटजी हमारी यहां पर एप्लीकेबल होगी जब तक मार्केट इस रेंज में? बिल्कुल नहीं होगी साहब। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि मार्केट ने इस ईएमए को नीचे के लिए ब्रेक डाउन तो कर दिया है। टाइम फ्रेम कौन सा है? 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो क्या अब स्ट्रेटजी एप्लीकेबल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मार्केट रेंज में है लेकिन मार्केट ने तोड़ दिया है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि आप लोगों को, सभी लोगों को ध्यान से समझना है, दिमाग लगा के, क्योंकि बाद में लोग कमेंट करते मेरे समझ में नहीं आया। समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि ध्यान दूसरी जगह था आपका। अब देखो, मैं इतना डीपली आपको दिल से सिखाने की कोशिश करूं तो सीखने का ट्राई करो।
देखो मार्केट में क्या हुआ, मैंने क्या बोला था आपको कि 50% क्रॉस नहीं होना चाहिए, मींस ये रहा आपका ईएमए, राइट। मेरा थोड़ा सा देखो, ये रहा मार्केट में आपका ईएमए, राइट, यहां पर। तो ये क्या आपका स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो गया है यहां पे? नहीं, अभी नहीं हुआ। एटलीस्ट 3 या 4 कैंडल चाहिए 15-15 मिनट की। तो आपकी फर्स्ट कैंडल ये हो गई, डन। दूसरी कैंडल ये हो गई, डन। तीसरी कैंडल ये हो गई, डन। चौथी कैंडल ये हो गई। अब एंट्री करने के लिए हमको क्या चाहिए? एंट्री करने के लिए हमेशा हमको मार्केट में चाहिए ब्रेक डाउन। मार्केट में हमें एंट्री करने के लिए चाहिए ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट। अब देखो, क्या मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट दिया? नहीं दिया मार्केट ने ब्रेकआउट। मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन मार्केट 11 ईएमए के ऊपर चला गया। तो क्या अब ये स्ट्रेटजी काम की रही? यस, रही। कैसे रही? कि अगर मार्केट इस ईएमए के ऊपर चला जाता, कम से कम इतनी बॉडी बना देता, तो यानी कि मार्केट ने 50% से ज्यादा बॉडी बना दी ईएमए के ऊपर। मैंने क्या बताया, ये एंट्री को फिल्टर कर देता है, आपकी फालतू की एंट्री आपको रोक देता है फालतू की एंट्री बनाने से, और आपको नीट क्लीन एंट्री देता है। अगर ईएमए के ऊपर मार्केट चला जाता और 50% तक बॉडी यहां पर बना देता या मोर देन 50% बना देता, तो ये स्ट्रेटजी यहां पर फिर इंप्लीमेंट हमारी नहीं होती। लेकिन क्या मार्केट ने ऐसा कुछ किया? कुछ नहीं किया। मार्केट ईएमए पे गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे। फिर दूसरी कैंडल देखते हैं, क्या ये 50% तक ऊपर गई? नहीं गई। थर्ड कैंडल गई? नहीं, मार्केट के नीचे रही। फोर्थ कैंडल ट्राई कर रही थी जाने का, ग्रीन कैंडल बना दी, लेकिन क्या 50% इस ईएमए के ऊपर गई? 50% से आप क्या समझ रहे हो? बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे। मान लो ये कैंडल है, राइट, इसका ये 50% पार्ट है, आधा 50% इधर है, 50% इधर है, इतना समझ गए ना आप? 50-50% है। तो क्या मार्केट की ये वाली कैंडल अगर ईएमए के मोर देन 50% चली गई, मतलब बायर्स 50% तक इस कैंडल को ऊपर लेके गए, तो कहीं ना कहीं वहां पर गड़बड़ हो सकती है, मार्केट में बाइंग भी आ सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद ये कैंडल आ गई। अब हमको क्या चाहिए? हमको सिंपली एक ब्रेकडाउन चाहिए मार्केट में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कि जब भी मार्केट में ब्रेकडाउन आए वी विल मेक एंट्री। और मार्केट में यहाँ पर एंट्री में ब्रेकडाउन जैसे ही आया, हमने एंट्री बनाई। ये स्ट्रेटजी बड़ी कमाल की स्ट्रेटजी, बहुत बड़े बड़े मोमेंटम लाके दे सकती है आपको, बहुत बड़े बड़े मोमेंटम। उसके बाद देखो मार्केट रुका ही नहीं। अब आप बोलोगे सर हम स्टॉप लॉस कहां पर रखें, कितने पॉइंट्स का रखें? ये क्वेश्चन ही गलत है कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लेट सपोज मान के चलता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई आप स्टॉप लॉस यहां पर रखिए अपना, राइट, सही बोल रहा हूं मैं। आपके पास कैपिटल है $100 का, लेकिन आपने यहां पर एंट्री ली, मान लो सबसे छोटी क्वांटिटी में 0.01 लॉट में आपने क्वांटिटी ली, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, और आपने वेट किया मार्केट का यहां तक आने का। लेकिन ये मार्केट में यहां तक आते आते 400 पॉइंट हो गए और आपका पूरा $100 का कैपिटल वाइप आउट हो गया। आप बोलोगे ये कैसी स्ट्रेटजी, मेरा $100 उड़ा दिया? तो इसलिए क्वेश्चन ही गलत है। राइट क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस उतना ही लेना है अपने अकाउंट के साइज के हिसाब से, कि भाई मेरा $100 का कैपिटल है, अगर मैं यहां पर ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा सिर्फ $10 का ही नुकसान हो, तो मुझे स्टॉप लॉस यहां पर रखना है, स्टॉप लॉस यहां पर रखना है, स्टॉप लॉस यहां पर रखना है। तो राइट क्वेश्चन इज कि अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, ना कि मार्केट में पॉइंट के हिसाब से। पॉइंट के हिसाब से रखोगे तो जब तक मार्केट आपके स्टॉप लॉस के पास आएगा तब तक आपका लॉस पूरा अकाउंट उड़ चुका होगा। तो इसीलिए स्टॉप लॉस हमेशा अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। मैं आपको एक अनदर एग्जांपल देखता हूं, शार्प एंड क्विक, ताकि आपको समझ में आ सके। और आपको मैं साइडवेज मार्केट का भी बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको यूज करना है। साइडवेज मार्केट में तो यूज होता नहीं। अभी देखो जैसे यहां पर है मार्केट में, तो क्या आप इस स्ट्रेटजी को ऐसे मार्केट में अप्लाई करोगे जहां पर बहुत बड़े बड़े विक बन रहे हैं? अगर मेरे से, क्योंकि मैं तो इस स्ट्रेटजी को बहुत इस्तेमाल करता हूं, तो मुझे पता है भाई जब मार्केट में इतने बड़े बड़े इंजेक्शन बन रहे हो तो उस टाइम पे दूर हो जाओ। इवन ये स्ट्रेटजी का दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी ऐसे मार्केट में काम नहीं करती है। ओके, तो जैसे मार्केट ने ये साइडवेज मोमेंटम में क्रिएट किया, अब हो क्या रहा है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया भी था इस चीज को जब वीडियो स्टार्ट करी थी, कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर है तो क्या हमको स्ट्रेटजी का इस्तेमाल, यार मैं इसको सही से नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, लेट मी ड्रॉ दिस विद माउस। आई थिंक माउस अच्छे से ड्रॉ कर लेगा। देखो जैसे कि ये वाला है पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो मार्केट अभी एक रेंज में, क्या हमको स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है? ऑफ कोर्स नॉट, रेंज में। लेकिन मैंने ये भी तो बोला है कि मार्केट जब इस रेंज के बाहर निकलने लगेगा तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब ऊपर निकलने लगेगा तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एंट्री को फिल्टर करती है स्ट्रेटजी, बहुत प्यारी एंट्री देती है। अब देखो कैसे समझने का थोड़ा ट्राई करो। यहां पर क्या हुआ दोस्तों, इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पर देखिए क्या हुआ मार्केट में। 11 ईएमए ने पहले तो इस लेवल को ऊपर के लिए क्रॉस किया, राइट, तो है तो वैसे रेंज के अंदर ही, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद मार्केट ने फिर से इस लेवल को क्रॉस किया ऊपर के लिए। देखो यहां पर, कहां पे, इस जगह पर 1 2 3 4 4 कैंडल बन गई मार्केट ने। मैं आपको थोड़ा इसको मैं बॉक्स ही बनाता हूँ फिर, क्योंकि बहुत बिगिनर है उनके बिल्कुल समझ में आता ही नहीं, वो समझ तो अरे सर नहीं समझ में आया फिर से समझाओ। तो इसको ना बहुत नीट क्लीन तरीके से समझाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बाद में कमेंट आते फिर मुझे लगता है यार मुझे और डिटेल में समझाना चाहिए था। देखो अब आप समझ लो, ये बॉक्स है, मार्केट इस रेंज के बीचों बीच काम कर रहा है, राइट, अब समझ गए इतना। अब आप देखो कि मार्केट ने क्या किया, इसको 11 ईएमए को ऊपर के लिए क्रॉस कर दिया और बॉक्स का भी ब्रेकआउट दे दिया। इस बॉक्स का भी हम लोगों को ब्रेकआउट मिल चुका है, राइट। अब देखिए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, पूरी 4 कैंडल बन गई ईएमए के ऊपर, यानी कि स्ट्रेटजी के एप्लीकेबल है। यस, स्ट्रेटजी एप्लीकेबल है। एंट्री करने के लिए क्या चाहिए, एंट्री करने के लिए हमें 2 ही चीज चाहिए, या तो मार्केट में पहले उस रेंज का ब्रेकआउट हो या उस रेंज का ब्रेकडाउन हो। तो क्या हमको भी ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट कैसा वाला, ब्रेकआउट चाहिए कैंडल क्लोज वाला। ऐसा ना हो कि मार्केट विक लगा के यार आपने बोला सर जी एंट्री हो गई, फिर तो आपका लॉस ही होगा। तो वी नीड अ कैंडल क्लोज गाइस, ठीक है। तो देखो ब्रेकआउट हुआ, नहीं हुआ। अब बहुत बढ़िया चीज यहां पर क्या हो गई है मार्केट में कि मार्केट 11 ईएमए के नीचे भी आ गया। तो अब देखो नीचे आए, क्या मार्केट ने यहां पर 50% के नीचे अपनी कैंडल बनाई, ईएमए के नीचे नहीं बनाई। मार्केट जैसे नीचे गया वैसे मार्केट ऊपर आ गई, यानी कि हुआ क्या इस कैंडल में कि 50% तो ईएमए के नीचे रही, 50% ईएमए के नीचे रही और 50% ईएमए के ऊपर रही। तो क्या इस केस में हम अप्लाई कर सकते हैं? यस, इस केस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट 50% से मोर देन नीचे रहती तो क्या हम अप्लाई कर सकते थे? नहीं अप्लाई। अगर मान लो इस तरीके से, जैसे ये ईएमए हो गई और कैंडल इस तरीके से बन गई, तो क्या स्ट्रेटजी वैलिड है? ये ईएमए हो गई है, दिस इज योर ईएमए एंड दिस इज योर कैंडल। तो क्या स्ट्रेटजी एप्लीकेबल है? क्योंकि ये तो 80% 70% नीचे आ गई है के, नहीं, फिर स्ट्रेटजी आपकी वहां पर गड़बड़ हो गई है। फिर दोबारा से आपको कैंडल काउंट करनी पड़ेगी, दोबारा से 1 2 3 4 इस तरीके से, राइट। तो ये ऐसा हो गया। अब मान लो यहां पर मार्केट में क्या आपकी स्ट्रेटजी अभी भी एप्लीकेबल है? यस, एप्लीकेबल है, क्योंकि मार्केट में कैंडल 50-50% बनी, 50 नीचे 50 ऊपर। अब आपको जस्ट क्या करना है, यू जस्ट नीड अ ब्रेकआउट। अच्छा चलो, मार्केट में क्या हुआ, आपने ब्रेकआउट का वेट किया इस कैंडल पे, क्योंकि आपको यहीं पर स्ट्रेटजी एप्लीकेबल हो गई थी। तो आप यहां पर एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस कहां रखोगे आप अपना? आपके अकाउंट के हिसाब के साथ, आपके अकाउंट, आपके कैपिटल के हिसाब से, व्हाट इज योर कैपिटल, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस रखोगे। ऐसा नहीं कि 1000 पॉइंट 500 पॉइंट का रख लिया। एंट्री बनाओगे, एक जबरदस्त एंट्री मार्केट ने आपको दी। आई विल गिव यू वन मोर अनदर एग्जांपल जहां पर मार्केट और कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा और आपको लगे कि बस यहां पर कैसे एंट्री बनाए यार, बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो क्या ऐसी रेंज में आप मार्केट में काम करोगे? मैंने आपको पहले ही बताया, जब मार्केट में ईएमए बीचों बीच चल रही हो इस तरीके से, आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती, मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है। कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? यू कैन नॉट यूज दिस स्ट्रेटजी बिटवीन दिस। सो अभी यहां पर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो मार्केट बीचों बीच चल रहा है 11 ईएमए के। तो ये स्ट्रेटजी की बस खासियत ये है कि आपको एंट्री फिल्टर करके दे देता है, ये बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए। जैसे कि मैं यहां पर देखता हूं, यहां पर देखो एक बना है, कुछ सेटअप बना है यहां पे, नो डाउट। तो मार्केट ने क्या किया, 11 ईएमए को नीचे के लिए क्रॉस किया। तो कहां से हम कैंडल काउंट करना शुरू कर सकते हैं? हम यहां से करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कैंडल भी ऊपर जा रही है काफी। तो ये कैंडल से हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल प्रॉपर नीचे, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, तो 3 कैंडल आपकी यहां पर मार्केट में बन चुकी हैं, राइट। तो अब मार्केट में हमको चाहिए ब्रेकडाउन, इस लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, कॉम्प्लिकेटेड सीन बन गया, क्योंकि मार्केट में अगर ये वाली कैंडल जो 11 ईएमए पे टच करके आई है, अगर ये कैंडल 50% तक ऊपर चले जाती मार्केट में, 50% तक इस तरीके से, तो क्या होता है यहां पर, ये स्ट्रेटजी एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन ये कैंडल नीचे रही, तो जैसे मार्केट का यहां पर ब्रेकडाउन होगा, वी कैन मेक एंट्री, हम यहां पर एंट्री बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम वही है कि मार्केट साइडवेज था, तो मार्केट थोड़ा देर तक साइडवेज रहा और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक बहुत
प्यारा कैंडल बनाया डाउन साइड के लिए, बहुत ही अच्छा कैंडल था ये। ऑलमोस्ट मार्केट कितने पॉइंट गिरा यहाँ से जरा मैं देख लेता हूँ। इसके बाद गिरा मार्केट यहाँ से लगभग 700 पॉइंट, 700 पॉइंट गिरा। अब आप बोलोगे सर ये तो एक ही कैंडल है, भाई टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, ये भी तो देखो। आप टाइम फ्रेम छोटा कर सकते हो, 5 मिनट पे कर लो तो आपको देखने को मिलेगा 3-4 कैंडल बनी थी सेलिंग साइड की। तो इस तरीके से ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी है। मैं एक एग्जांपल लास्ट आपको और देता हूं जिससे कि आपके कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएं। तो ये एग्जांपल मैंने दे दिया था, ये तो पूरा साइडवेज मार्केट हो रखा हुआ है यहाँ पे। लाइक यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया सेटअप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि आप एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझने का ट्राई करो कि मार्केट ने 11 EMA को नीचे के लिए क्रॉस किया, तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, 3 कैंडल आपकी बन गई। अब जैसे ही मार्केट में क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, तो क्या आप एंट्री प्लान कर सकते हो? यस, यू कैन प्लान एंट्री। आपने जैसे मार्केट में ब्रेकडाउन हो, आपने एंट्री बनाई और मार्केट ने आपको एक बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग मूव दे दिया डाउन साइड के लिए। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो मार्केट 50% कैंडल नहीं गई ऊपर, आप यहां तक भी इसको होल्ड कर सकते थे। तो एक बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड, बढ़िया स्कैल्पिंग ट्रेड मिल गया डाउन साइड के लिए। और पॉइंट वाइज अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये ऑलमोस्ट मार्केट ने आपको दिए यहाँ पर 1200 पॉइंट, 1200 पॉइंट। अब यहां पर देखिए एक मार्केट ने कहां से आप कैंडल काउंट करना शुरू करोगे? यू विल स्टार्ट कैंडल काउंटिंग फ्रॉम दिस कैंडल, 1 2 3 4, 4 कैंडल बन गई। नाउ यू नीड अ ब्रेकआउट। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, आप यहां पर एंट्री प्लान कर सकते हो और उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट ने बहुत क्लासिकल मूव दिया। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी, नीट क्लीन स्ट्रेटजी, आपके एंट्री को फिल्टर कर देती है, फालतू के एंट्री एग्जिट में आपको नहीं घुसने देती है। इसको बैक टेस्ट करो और मुझे इसके रिजल्ट आप बताना, आपको फिनोमिनल रिजल्ट मिलने वाले हैं और आपको मजा आने वाला है इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने में। तब तक के लिए मार्केट ट्रेडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे बहुत सारे लर्निंग वाले जो एक्चुअली स्ट्रेटजी काम करती है मार्केट पे, उनके ऊपर वीडियोस आने वाली है और मैं डेली लाइव करता हूं यूट्यूब में, डेली लाइव करता हूं और वहां पर इसी स्ट्रेटजी के ऊपर मैं काम करता हूं। तो आप डेली लाइव भी ज्वाइन करो सो दैट आप एक और अच्छे से लर्निंग ले सको। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए वीडियो को, और सीखते रहो, बैक टेस्टिंग करते रहो।